ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ष 2026 की 10 भविष्यवाणियां आज की इस वीडियो में आप समझेंगे। साथ में इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि चंद्र ग्रहण कब पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है, प्रत्येक राशियों पर, लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा, वो अलग अलग वीडियो में आपको मिलेगा। इस पूरे वीडियो में गोल्ड के रेट, सिल्वर के रेट, शेयर मार्केट, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, रेल या विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की भविष्यवाणी और बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स की पूरी ए टू जेड भविष्यवाणी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और मैं इसको पॉइंट वाइज तैयार किया हूँ। पहला जो पार्ट है उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको बताऊंगा और इसी वीडियो में सेकंड पार्ट में 10 भविष्यवाणियां बताऊंगा और आप उन भविष्यवाणियों को नोट कर लीजिएगा। वर्ष 2025 के लिए भी कई भविष्यवाणियां जो मैंने बताया था वो लगभग आपने सत्य होता हुआ देखा था। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्ष 2026 कैसा रहेगा। तो बड़े ग्रहों की हम लोग बात करते हैं। बड़े ग्रहों में अगर हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2 नवंबर को हो जाएगा। 2 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा वो 2 जून को कर्क में यानी परम उच्च राशि में जाएंगे। इस समय वर्तमान में भी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति अपने परम उच्च राशि में है, लेकिन ये वक्री होकर पूर्णा मिथुन में चले जाएंगे और अगले साल 2 जून को कर्क में पहुंचेंगे और इतनी तेजी से गति करेंगे कि मात्र कुछ दिनों के अंदर ही यानी 31 अक्टूबर को ये सिंह राशि में चले जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है अतिचारी गति। शनि का राशि परिवर्तन नहीं होगा, ये पूरे मीन राशि में रहेंगे और राहु केतु का अगर राशि परिवर्तन कहा जाए तो वर्ष के अंत में होने वाला है और वो डेट भी मैंने नोट किया हुआ है, 5 दिसंबर का डेट रहेगा 2026 में। उसका भी पूरे विश्व पे प्रभाव होगा, लेकिन जो गोचर बन रहा है उसमें बृहस्पति अधिक से अधिक देखा जाए तो मिथुन और कर्क राशि का ही फल देने वाले हैं ज़्यादा, क्योंकि मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे। मीन राशि प्रभावित रहेगी और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रहने वाली है वो सिंह और कुंभ राशि भी रहेगी राहु केतु के पोषण के कारण। सूर्य ग्रहण जो रहेगा 17 फरवरी 2026 को लगेगा और दूसरा 12 अगस्त 2026 को लगेगा। चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026, ये डेट बहुत याद रखिएगा। इस समय ग्रहों की स्थिति जो है कुछ इस तरीके से बन रही है कि सप्तग्रही, षष्ठ ग्रही, सप्तग्रही युति आपको दिखाई देगी और ऐसी युति बहुत खतरनाक होती है। चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को पहला पड़ेगा और दूसरा चंद्र ग्रहण जो रहने वाला है वो जो पहला चंद्र ग्रहण रहेगा वो भारत में विजिबल होगा, आपको दिखाई देगा भारत के अंदर। वर्ष का जो प्रारंभ रहेगा उसमें धनु राशि यानी जो सैजिटेरियस राशि होती है उसमें चतुष्ग्रही योग पड़ेगा और उस चतुष्ग्रही योग पर भी क्या है, एक तो केतु, बृहस्पति और शनि, इन तीनों की दृष्टि चतुष्ग्रही योग पर पड़ेगी। धनु राशि में 4 ग्रह रहेंगे और उस पर जो सिंह राशि के केतु हैं वो भी देखेंगे, बृहस्पति भी देखेंगे और साथ में शनि की भी 10वीं दृष्टि पड़ेगी। तो यानी 7 ग्रहों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये पड़ेगा वर्ष के प्रारंभ में, जो कि एक खतरनाक वर्ष बता रहा है। 16 जनवरी 2026 को मंगल अपने परम उच्च राशि में पहुंच जाएंगे और सूर्य के साथ युति करेंगे, यानी अग्नि तत्व की अधिकता इस बार फिर हो रही है। पिछले बार जो ये अधिकता हुई थी वो अप्रैल मई में ज़्यादा हुई थी, इस बार जनवरी से ही आपको दिखाई देगा। 16 जनवरी 2026 के बाद ही 23 फरवरी 2026 को राहु केतु एक्सिस पर 7 ग्रह युति बनेगा। यही डेट 23 फरवरी मैं कहूँगा एक विनाशकारी डेट है। इस समय चतुष्ग्रही सप्तग्रही युति जो रहेगा राहु केतु एक्सिस के साथ बनेगा, मतलब राहु केतु को ऐड कर लिया जाए तो 5 ग्रह और उस एक्सिस पर रहेंगे। तो ये बहुत खतरनाक कंडीशन बन रहा है पूरे विश्व के लिए और अभी जो हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं पूरे विश्व के लिए ही कर रहे हैं और कुछ हम भारत के लिए भी इसकी बात करेंगे क्या क्या योग बनता है। अगला पॉइंट है 2 मार्च को शनि
थोड़े 2 अप्रैल 2026 से लेकर 11 मई 2026 तक शनि मंगल की युति बनेगी। अब शनि और मंगल अगर दोनों युति बना देते हैं तो केमिकल्स बहुत सारे, कहा जाता है केमिकल इफेक्ट देखने को ज़्यादा मिलता है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अग्नि तत्वों की अधिकता जो रहेगी, जो जनवरी से स्टार्ट है, और साथ में केमिकल तत्वों की जो अधिकता रहेगी, वो काफ़ी फ्लक्चुएशन आपको 2026 में दिखाई देने वाला है, ये कन्फर्म है। 2 जून 2026 से 4 जुलाई 2026 तक बृहस्पति और शुक्र यानी दोनों देव की युति होगी, तो उस समय थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलेगा, विश्व के लिए थोड़ा कल्याणकारी भी रहेगा। और अगस्त में शुक्रदेव परम नीच के होंगे, मंगल भी नीच अभिलाषी हो जाएंगे। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा। 18 सितंबर को मंगल नीच राशि में प्रवेश करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में युद्ध की स्थिति बनना, आग लगने की घटना, दोनों ही डेट है। जब मंगल उच्च राशि में जाएंगे तो भी ऐसी घटनाएं होंगी, जब मंगल नीचस्थ राशि में रहेंगे तब भी ऐसी घटनाएं होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं 10 भविष्यवाणी जो पूरे विश्व के लिए मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। सबसे पहली भविष्यवाणी है, और इसको मैंने नोट कर लिया ताकि सीक्वेंस गड़बड़ ना हो, और आपको डिस्प्ले में इसका जो मैं बोल रहा हूँ वो दिखाई देगा। पूरे विश्व के लिए 23 फरवरी से 10 मई को युद्ध जैसी कंडीशन पूरे विश्व के लिए बनी रहेगी। अब इस युद्ध जैसी कंडीशन में कई जगह तो वार चल रहा है, आपको पता है, पड़ोसी राज्यों के साथ भी वार की स्थिति होना, और पाकिस्तान में जो अभी जैसे श्रीलंका में हुआ, नेपाल में स्थिति हुई, उसी तरीके से घटनाएं जो है पाकिस्तान में भी सत्ता पलट होना और पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी आफत आ जाना, परेशानी आना, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। आतंकवादी घटनाएं भी इस बीच में बढ़ेंगी, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, थाईलैंड, इसके अलावा सिंगापुर, इंडोनेशिया में प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। ये पहली भविष्यवाणी में है। दूसरी भविष्यवाणी है, अग्नि की दुर्घटनाएं मार्च से मई तक दिल्ली, मुंबई, उत्तर भारत में ज़्यादातर घटनाएं ये घटित होंगी। दक्षिण के राज्य थोड़े बचे रहेंगे, लेकिन उत्तर पूर्व, उत्तर और साथ में पश्चिमोत्तर में ज़्यादा ये घटनाएं रहेंगी। ओलावृष्टि, बादल का फटना भारत के पहाड़ी राज्यों में तबाही मचा देगा, और ये कहाँ कहाँ पर है आप लोगों को पता है कि उत्तर काशी वाला जो पोर्शन है वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। शिमला हो गया, नैनीताल, मसूरी, ये सारे एरियाज जो रहेंगे काफ़ी सेंसिटिव वर्ष 2026 में रहेंगे। और ये विशेष रूप से 23 फरवरी से लेकर 10 मई तक का जो डेट है ये काफ़ी विनाशकारी हो सकता है। तो उस जगह पर अगर यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ भी होंगी, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा चौथी प्रेडिक्शन है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी 2026 में, एक्सट्रीम बढ़ने वाली है। 2026 एक ही तरीके से मैं बोल सकता हूँ बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। 2026 महंगाई बढ़ने के कारण प्रॉपर्टी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, गोल्ड के रेट, सिल्वर के प्राइस, ये सब बढ़ेंगे। अब इनके रेंज क्या क्या रहेंगे उसको मैं 5वीं भविष्यवाणी में नोट किया हूँ। गोल्ड का जो लेवल रहेगा 1,10,000 से लेकर 1,80,000 तक का जो लेवल रहेगा गोल्ड आपको देखने को मिलेगा। 1,10,000 अगर आप मिल जाता है तो निवेश करना चाहिए, लेकिन ये ऊपर की ओर 1,80,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। सिल्वर 1,25,00,000 से लेके 2,25,00,000 के रेंज में ये ट्रेड करेगा इस वर्ष। बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए प्राइस ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। टेम्पररी प्राइस का नीचे आ जाना हो सकता है, लॉन्ग टर्म में तो ये प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगी। छठवीं प्रेडिक्शन है शेयर मार्केट को लेकर। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव इस साल बहुत ज़्यादा होगा, मतलब करेक्टिव मोड और जो एग्रेसिव मोड होता है दोनों तरीके से आपको दिखाई देगा। इसीलिए इस बार का लेवल जो बन रहा है वो निफ्टी 20,000 का लेवल भी तोड़ सकता है, और ये 20,000 लेवल है तो आप 19,000 तक के लेवल को आप देख सकते हैं। निफ्टी क्रैश कर सकता है इस वर्ष 2026 में, और ये जो टाइमिंग जो ज़्यादा बनती है वो मार्च का जो महीना रहेगा, मार्च से लेकर जून तक का मंथ, उसमें ज़्यादा करेक्शन हो सकता है। उसके पीछे कई रीज़न है, युद्ध इत्यादि होने की जो घटना है उसके कारण लॉजिकली नीचे आ सकता है। लेकिन ऊपर की ओर वहीं पर निवेश करने के मौके आपको मिलेंगे। 20,000 पे मिले, 22,000 पे मिले, निवेश कीजिए। और ये ऊपर की ओर 32,000 का अभी भी जो मैं टारगेट देख रहा हूँ 2026 में भी यही रहेगा। मेदिनी ज्योतिष तो यही कह रहा है। इसके अलावा 7वीं प्रेडिक्शन है, और वर्ष
26 में 1 लाख सेंसेक्स जो रहेगा वो एक बार टच करके ज़रूर आपको दिखाई देगा, और जैसे ही सेंसेक्स 1 लाख होगा, निफ्टी का लेवल जो रहेगा 30,000 32,000 के लेवल तक निफ्टी आएगा, और वहीं से करेक्शन हो सकता है। तो 32,000 पर प्रॉफिट बुक करते हुए 30,000 पे प्रॉफिट बुक करके और सेल ऑन राइज ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और फिर नीचे करेक्टिव मोड के बाद आपको निवेश करने का भी होगा। इसी के कारण क्रूड ऑयल में भी ज़बरदस्त मतलब उतार चढ़ाव देखने को वर्ष 2026 में आपको दिखाई देगा। 7वीं प्रेडिक्शन है, इस साल भी जो वायुयान दुर्घटनाएं बहुत सारी होने वाली है, विशेष रूप से अप्रैल, मई और जून में ये घटनाएं, रेल दुर्घटना, वायुयान दुर्घटनाएं, ये सड़क हादसे जो होते हैं वो काफ़ी इस ड्यूरेशन में दिखाई देंगे। 8वीं प्रेडिक्शन है कि पर्यावरण जो है असंतुलित रहने वाला है और ज़रूरत से ज़्यादा जल होगा, जिसके कारण बाढ़ जैसी घटनाएं भी जो रहेंगी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। और इसमें जो एरिया अफेक्टेड होगा मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से पश्चिमोत्तर और उत्तर पूर्व भारत में देखने को ज़्यादा ये मिलेगा। दक्षिण राज्य फिर भी सेफ हैं अभी भी। 2026 में पश्चिम बंगाल में ममता राज खत्म होगा, ये भी एक मेरी भविष्यवाणी है। तमिलनाडु, केरल और असम में स्थिति यथावत रहेगी, क्योंकि 5 जगह पर चुनाव होने वाला है, जिसमें पौंडीचेरी है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला और असम में है। तो बाकी स्थिति तो सेम रहेगी, पश्चिम बंगाल में ममता राज खत्म होगा। और 10वीं प्रेडिक्शन है, अंतिम प्रेडिक्शन, बॉलीवुड स्टार के लिए वर्ष 2026 बेहद कठिन रहेगा। मतलब जिनको आप उसको कह लीजिए, चाहे ओटीटी का बढ़ता हुआ प्रचलन कह लीजिए, तो बॉलीवुड स्टार्स के लिए बेहद खतरनाक समय रहने वाला है। और इसमें ASK और R ये 4 अक्षर इस बार निकल के आ रहे हैं वर्ष 2026 के लिए, जो कि बॉलीवुड एक्टर्स हों उनके लिए कठिन समय ये हो सकता है। तो ये था पूरा 10 प्रेडिक्शन, और मैंने पहले पार्ट में आपको युति बताई है क्यों ऐसा हो रहा है। और 23 फरवरी डेट बहुत एकदम याद करके रखिएगा, 23 फरवरी में बहुत सारी घटनाएं होंगी। 23 फरवरी से लेकर 10 मई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाला है। अनचाहे घटनाएं, युद्ध जैसी कंडीशन डेवलप हो जाए, आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाए, प्राकृतिक आपदाओं का प्रचलन रहे, ये रहने वाला है। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त की जो कंडीशन रहेगी कंपैरेटिवली ठीक रहेगी। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है जुलाई अगस्त में स्थिति थोड़ी सी पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ी अच्छी रहने वाली है। अब प्रत्येक लग्न राशि पर इसका क्या पड़ेगा, इसके लिए अलग वीडियो मैं प्रस्तुत करूंगा। अभी केवल ये जो 10 भविष्यवाणी इसको नोट कर लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।